उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार के निर्देश पर मुरादाबाद में लगातार पुलिस विभाग भी भरपूर प्रयास कर रहा है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, अपर जिला जज चंद्र विजय श्रीनेत, अपर जिला जज माधवी सिंह ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तौर पर यहाँ विधिक जागरूकता के लिए मिशन शक्ति के संबंध में जागरूकता के लिए उपस्थित हुई हूँ। और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई थी, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो या छेड़छाड़ हो, या उसके बाद दहेज के लिए मारने का प्रयास हो, या ससुराल में उसके साथ जो भी अत्याचार किए गए, ये सारे के सारे एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कि आप लोगों को अपने विधिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। कानून की जानकारी देना तो बहुत आसान है, दिया जा सकता है कि ये धाराएं हैं, ये कानून है। मेरा मानना है कि उससे पहले मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो एक भय है, खासतौर से हमारी मातृशक्ति में, जो अभी इस लघु नाटिका के द्वारा आपने देखा कि बच्चे लड़कों के द्वारा छेड़ने पर भी ज्योति अपने घर परिवार में बात बता नहीं पाती है, और अगर वह बता भी देती तो शायद 90% या 85% मामलों में उसी को दोषी ठहरा दिया जाता। इस मानसिकता से ऊपर उठना होगा। इस दौरान ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रही है और इसके लिए कई हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। कार्यक्रम के दौरान तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने सभी का आभार जताया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के माधव शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया के साथ भारी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं के साथ यदि छेड़छाड़ की घटनाएं कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एंटी रोमियो चला था शुरुआत में, जैसे गवर्नमेंट बनी थी, और उसके बाद में उससे एक जो पहले जो लड़कियां और जो हमारी जो छात्राएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, गांव देहात में चाहे सिटी में, कहीं चौराहे तिराहे पे आते जाते गली में कहीं ना कहीं किसी न किसी के व्यक्ति के द्वारा उनको उनके साथ में किसी प्रकार का मिसबिहेव किया जाता था। और साथ ही साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस वाली जो घटनाएं वो लगातार आती रहती हैं और अभी भी आती है, और पहले और ज़्यादा आती थी। लेकिन उनको कोई रिपोर्ट नहीं कर पाता था, रिपोर्ट करने का कोई माध्यम नहीं पता था, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कहाँ पे उसकी शिकायत करनी है। थाने पे जाते थे तो थाने का एक माहौल थोड़ा सा ऐसा रहता था जिसमें कि कभी कभी लगता था कि वहाँ सुरक्षित नहीं है, कैसे जाए वहाँ पे। जो नॉर्मली उसमें ज़्यादातर मेल कांस्टेबल्स वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे भी क्या सुरक्षा एक महिला को, एक लड़की को वहाँ पे फील होती थी। उसी को लेकर ये मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है 2020 में इसकी शुरुआत की गई, और आज हम सब लोग इसके चौथे फेज में हम लोग आ गए हैं और चौथे फेज में लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ में इस कार्यक्रम को चलाया गया है। ये हम सब जानते हैं कि जब तक हमारी आधी आबादी जो महिला हमारी हैं, जब तक सुरक्षित नहीं है, तब तक हमारा समाज है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें किसी प्रकार का फिजिकल रिलेशन बनाते हैं या ये सोचते हैं कि चलो ये तो मिल गई है, अब तो देख लिया जाए, तो उसके बाद में यदि जाके वो कंप्लेन कर देती है तो कौन सी धारा लगेगी? 376। और 376 का मतलब है आजीवन खत्म। ये आप इस चीज को अच्छे से जान लीजिए, जो दो धाराएं हैं वो बड़ी खतरनाक है। तो शादी के बाद अगर लड़की को परेशान किया था, कौन सी धारा लगती है? डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज के लिए प्रताड़ना, 498A और 304 भी। यदि किसी महिला की डेथ हो जाती है, यदि किसी भी वजह से शादी के 7 साल तक, एक दूसरा ये बड़ा अच्छा कानून बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो लड़कियों के लिए, शादी के 7 साल तक, मैरिज जहाँ से शुरू होती है वहाँ से 7 साल तक यदि किसी भी तरीके से अननेचुरल डेथ होती है लड़की की ससुराल में, तो कौन सा केस बनता है? 304 भी, दहेज हत्या का।
और इसमें न केवल पति बल्कि उसके माँ बाप भाई बहन वो भी साथ में जुड़ जाते हैं। और देखिए आज जो महिला शक्ति मिशन चल रहा है, इसी कार्यक्रम को यहाँ पे किया गया था और यहाँ पे आदरणीय जो कुलपति जी महोदय हैं और उसके अलावा एडीजे पोक्सो और जो विधिक सेवा प्राधिकरण के जो एडीजे मैडम है उनके द्वारा भी आके और सभी छात्र छात्राओं को लीगल पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई और इसके अलावा सभी को कानून के बारे में जानकारी दी गई और महिला सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इन सभी की यहाँ पे छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। इसकी अध्यक्षता तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन द्वारा की गई। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को बहुत कुछ जानने का अवसर मिलता है। ये मिशन शक्ति एक सरकारी योजना है जिसके तहत महिलाओं को, लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाता है कि कानून में कौन कौन सी धाराएं हैं जो आपकी मदद करती हैं किसी भी असामाजिक कार्य में। यदि कोई आपको परेशान करता है, तंग करता है, छेड़ता है या कुछ भी करता है तो उसके लिए ये कार्यक्रम था। जो अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए हमारे छात्र छात्राओं को ये कार्यक्रम था जिसमें माननीय कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब, एसपी यातायात साहब और जज पॉक्सो एक्ट और जज साहब श्रीमती माधवी सिंह वगैरह उपस्थित थे। तो बहुत ही डिटेल में लोगों ने, हमारे स्टूडेंट ने कार्यक्रम को समझा, कानून की धाराओं को समझा और अब ये इस स्थिति में ज़रूर आए होंगे कि अगर कोई लड़का या पुरुष इन लोगों के संग ज्यादती करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। और पुरुषों को भी ये बात समझाई गई थी, लड़कों को भी ये बात समझाई गई है कि कौन कौन सी कानून की धाराएं ऐसी हैं जो आप अगर ज्यादती करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, तब भी कानून आपके अगेंस्ट है और उसमें भी बहुत लंबी लंबी सजाएं आपको हो सकती हैं। वास्तव में ये कुल मिला के समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए एक कार्यक्रम था और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी ये बताएंगे कि हमें समाज में किस तरह एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए।